Welcome guys in preamble classes. Here we discuss about science chapter first, chemical equations, which is beneficial for those students who give board exams in 2026. Here in this lectures we discuss about some previous year questions and its explanations. पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। Let's start with first chapter, chemical equation. Here is the first question. चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोज्ड रिएक्शन। द मास ऑफ रेशियो MH MO of hydrogen and oxygen liberated at the electrodes during the electrolysis of water. हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो बताना है। जब भी वाटर को डिसोसिएट करेंगे तो हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक, 2 into 1 gram of hydrogen plus 1 into 16 gram of oxygen। जो रेशियो बनेगा हमारा 2:16। इसको सॉल्व करने पे हमको 1:8 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, नेक्स्ट वी मूव। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। dilute hydrochloric acid react with sodium hydroxide. Magnesium oxide react with dilute hydrochloric acid. Carbon dioxide react with sodium hydroxide. It is found that in each case, first, salt and water is formed, natural salt and are formed, hydrogen gas is formed, D, acid salt are formed। हमको इसमें बताना है कि जब डाइल्यूट HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, यानी क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब ये दो रिएक्टेंट होंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये हमारा एक तरीके का एसिड है, जो कि नाम से पता चल रहा है एसिड। ये हमारा एक तरीके का बेस है, बेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग एल्कली यानी बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है। जिसके कारण जिससे हमें पता चला एसिड प्लस गिव्स सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, जो कि हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट्स गिव सॉल्ट एंड वाटर। 2025। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। इसमें हमको बताना है कि कौन सी सिचुएशन में हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। पहला, मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। रिएक्शन करेगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड एंड आयरन नील इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाएंगे। आयरन नील एक्सपोज करने पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पे रस्ट लगने लगेगी, रस्टिंग होने लगेगी। लेकिन जो हमारा ग्लेशियर्स है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एक फिजिकल चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ठीक, वाटर से आइस बनेगी,
आइस से फिर वाटर बन जाएगा। इस प्रोसेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। केमिकल चेंज में केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे मिल्क से कर्ड बन जाएगा। ठीक। द करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन in which natural gas burns in air। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहली बात तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। इन विच रिएक्शन हीट एनर्जी इवॉल्व इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, यहाँ पे एनर्जी निकल रही है। ठीक, तो ये दो ऑप्शन होंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूछिए तो हमको बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक, बैलेंस करें, लिखिए पहले तो मीथेन। नेचुरल गैस बर्न्स, नेचुरल गैस मीन्स मीथेन CH4 plus burning oxygen gives CO2 plus H2O plus energy। एनर्जी बैलेंस करिए इसको आप। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमने 2 लगाई, ऑक्सीजन 4 हो गई। ऑक्सीजन 4 होते ही फिर यहाँ पे हमको एक और जगह ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 बढ़ा दीजिए। अब हमारी रिएक्शंस हो गई बैलेंस। ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशन है PAl plus QH2O gives RAl2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए, इसको बैलेंस कर लीजिए, वैल्यूज अपने आप पता चल जाएगी। ठीक, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 एल्यूमिनियम लगा दीजिए। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। ठीक, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गई, ऑक्सीजन 3 हो गई, ऑक्सीजन 3 हो गई, ऑक्सीजन 3 हो गई, हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गई, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक काम कर दीजिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो 2 3 1 3, 2 3 1 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, इसको इससे, यानी कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, एस का मतलब 3। जिसको नहीं समझ में आए वो पॉज करके दोबारा से देख लें, वीडियो को रिवाइंड करें और फिर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जर्वेशन while burning of magnesium ribbon in air are, बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, when magnesium react with oxygen या burning of magnesium then form magnesium oxide। ठीक, इट्स अ वाइट पाउडर। ये क्या है? एक तरीके का वाइट पाउडर है जलने के बाद। ठीक, पहला फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। यस, मैग्नीशियम जो है वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। फर्स्ट इज ट्रू। विद अ वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, वाइट पाउडर फॉर्म हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन वेपराइज्ड, नहीं,
वेपराइज नहीं होता। aqueous solution of the magnesium, aqueous solution of the white powder turns blue litmus red, blue turns blue to red, एसिड करते हैं। ये हमारा एसिड्स करते हैं। ये हमारा बेस है, तो ये भी रॉन्ग। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। जिसको समझ में नहीं आया वो पॉज करे, दोबारा से देख ले। ठीक, दोबारा से समझा दे रहा हूँ मैं। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरीके का व्हाइट पाउडर मिलता है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमको डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता हुआ दिखता है ये। ठीक, फ्लेम मतलब लौ, जो लौ बनती है आपकी वो लौ, व्हाइट पाउडर मिलता है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो एक तरीके का ही क्या है, बेसिक नेचर का है। तो बेसिक नेचर का है तो ये ब्लू को रेड नहीं बल्कि रेड को ब्लू में टर्न करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ए बी एन सी, इसको भी बैलेंस करना है। आप लोग करिए पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। चलिए बैलेंस करिए इसको। PbNO3 होल ट्वाइस PbO NO2 O2। ठीक, यहाँ पे लेट कितने, एक एक बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 5। 2 इसके 2 इसके, 2 ये 2 ये और 1 ये, 5 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 हो गए। ठीक, मैं क्या करूँगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 लगाया, ऑक्सीजन हो गई 6, लेकिन लेड हो गया 2, तो लेड को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा। नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी हो गई, अब 4 हो गई। यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है, 1 है, 4 लगाएंगे। अब ऑक्सीजन देखिए, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 11 12 हो गए। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन तो होती है 6 और 6 दूनी 12, बैलेंस हो गई। यहाँ से ए की वैल्यू हमारी आ गई है 2, बी की वैल्यू आ गई है 2, सी की वैल्यू आ गई 4 और डी की वैल्यू आ गई 1। 2 2 4 1, 2 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जांपल्स। थर्मल डिकम्पोजिशन, ध्यान रखना डिकम्पोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, पहला होता है थर्मल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल, पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, दूसरा तीसरा फोटोलिटिक, जो कि सनलाइट की हेल्प से होता है। ठीक, अगर आपको इसका डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से, समझिए। इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन देखना है। इसका जो डिटेल लेक्चर जो आएगा उसके अंदर मैं हर एक डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन कर उसके साथ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ हम PYQ कर रहे हैं तो सिर्फ आंसर्स देखेंगे। ठीक,
पहला है सिल्वर क्लोराइड, ये है हमारा फोटोलिटिकल फोटोलिटिकल या फोटोलिसिस के माध्यम से सनलाइट के द्वारा। ये हमारा है थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें हमको हीट देनी पड़ती है। ये हमारा है इलेक्ट्रिकल, पहला क्वेश्चन आया था ना डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम करंट पास कराते हैं वाटर में, तो वाटर टूट डिसएसोसिएट हो जाता है अपने हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। आखिरी बचा ये भी हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो आंसर हमारा ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, सेकंड और फोर्थ डी में सही है, डी में, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9th, असर्शन एंड रीजन। इसमें असर्शन होगा जिसको हमको पढ़ना है, बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, और रीजन को भी बताना है हमें कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक। असर्शन का रीजन क्या सही है या नहीं है वो भी बताना है, ठीक। ऑप्शन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। पहला ऑप्शन है जैसे बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब वो कह रहा है कि ए अगर सही है और आर भी सही है, ठीक, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्या आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आर जो है वो क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये बताना है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये दोनों तो सत्य है, मतलब सही है, लेकिन आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दूसरा ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी कह रहा है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये सिंपल ऑप्शन। चलिए पढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। एसेशन पहला, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक, क्या बताया मैंने पीछे, बताया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिना एक्सटर्नल हीट के हो ही नहीं सकती, उनको हीट चाहिए डिसएसोसिएट होने के लिए उनको हीट चाहिए, तो हीट देनी पड़ेगी ना, तो वो एक तरीके की क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, तो ए हमारा सही हो गया, एसेशन जो है वो हमारा सही है, ठीक। आइए रीजन पे देखते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मुझे कह रहा है कि जब ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन होता है, यानी जब ऑर्गेनिक मैटर अब टूटता है, टूटने के बाद कंपोस्ट में कन्वर्ट होता है, वो रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ वो रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर कोई भी ले लीजिए, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तो वो हीट का निर्माण करेगा। जैसे बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन जब होती है ऑक्सीजन से, तो हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ऐसी प्लांट में होता है, ठीक है ना। तो हमारा ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, ठीक, ए एंड आर आर ट्रू, बट क्या इससे उसका कोई रिलेशन है, नहीं। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमारा ये तो सही है और आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये वाला आंसर सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असर्शन है फिर रीजन है। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, रीजन है डीकम्पोजिशन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन सनलाइट। एक रिएक्शन है, इसको देखिए, ठीक है, ये सिल्वर है, इसका कलर ग्रे होता है, तो ये सनलाइट होती है, यहाँ पे क्या होती है, सनलाइट, तो ए इज ट्रू। देखो टूटने के बाद क्या दे रहा है, सिल्वर दे रहा है, सिल्वर इज अ ग्रे कलर मैटर, ठीक है, ग्रे कलर मेटल। रीजन इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, देखिए सिल्वर में भी टूट रहा है और क्लोरीन में भी टूट रहा है, तो हमारा ये भी सही है।
तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। क्या आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है? हाँ, अब ये टूटा है तभी तो पता चला है, तो कहने का मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को खुद से ट्राई करिए। असर्शन पहला है, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर accompanied with evolving of heat and light। देखिए एक्सोथर्मिक में मैंने रिएक्शन में पढ़ाया कि हीट तो निकलती है लेकिन लाइट नहीं निकलती, कंपलसरी नहीं है। ठीक, लाइट का था पता नहीं है। रीजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक। हाँ, ये हो सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो मे नॉट भी एक्सोथर्मिक हो सकती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हमेशा हमेशा हीट और लाइट देगी? हीट और लाइट देगी हमेशा? नहीं देगी, हीट देती है सिर्फ। ठीक, तो हमारा ए ट्रू, ए फॉल्स, बी ट्रू हो जाएगा, ए फॉल्स आर ट्रू, डी ऑप्शन। देखना ही नहीं है एक्सप्लेनेशन को, वो तो जब आएगा ना, जब इन दोनों को तो जब देखना है, जब दोनों ट्रू फिर चेक करना पड़ेगा कि रीजन उसका करेक्ट है कि नहीं है। अभी जब दिख गया है कि हमको ए जो है वो इनकरेक्ट है, तो हम सीधा डी ऑप्शन मार्क करेंगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्रॉम दी फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ से हमारे 2024 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक, सिलेक्ट सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। बताया मैंने लाइट, वहां पर आके वही सवाल आ रहे हैं। मैंने बताया एक सिल्वर क्लोराइड के बारे में बताया था, Ag+ का Cl, ऐसी सिल्वर ब्रोमाइड है जो कि ऑप्शन में है हमारे, Ag+ का Br, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इन सवालों में, एक बार समझ लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड solution is added to a few pieces of granules of zinc in test tube and warmed, गर्म करा गया, then reactions occurred when the written in the form of balanced chemical equation। देखिए ध्यान से, क्या करा हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया NaOH, इसको हमने जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्शन करा दिया, H2O, H2O नहीं, H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बेस के साथ मेटल की रिएक्शन, ये एक तरीके का बेस है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, और ये हमारा मेटल है। ठीक, इस रिएक्शंस को डिटेल में समझने के लिए एसिड बेस का चैप्टर का जो लेक्चर होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब भी दो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तो हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा, AB। ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कोई रिएक्शन है? नहीं। बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन जलेगी, बर्निंग ऑफ मीथेन, तो क्या हो गया हमारा, बर्निंग ऑफ मीथेन में हमको एक एक थोड़ी ना मिलेगा, हमको उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी और वाटर भी मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी नहीं होगा। बचा बर्निंग ऑफ कोल, बी आंसर, बर्निंग ऑफ C+O, CO2 कंपेयर हो रहा है ना, A मतलब C, B मतलब O2 गिव्स CO2,
खत्म कहानी। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following cases. First case, calcium sulfate plus aluminium, copper sulfate plus calcium, iron sulfate plus copper और zinc sulfate plus magnesium. The case in which we new product will form. न्यू प्रोडक्ट बताना है किसमें फॉर्म होगा। न्यू प्रोडक्ट देखिए ध्यान से, इसके लिए आपको इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आना जरूरी है। क्या? रिएक्टिविटी सीरीज याद होना जरूरी है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, फिर रखते हैं हम नॉन मेटल्स, फिर रखते हैं हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। याद करने का तरीका इसका ये है, KNaCl MgAlZn FePvH CuAgAu। नीचे जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्या होती है? रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक, ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव है, ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो सकती है, ये पता करना। एल्यूमिनियम जब कैल्शियम सल्फेट के सॉल्ट से रिएक्शन करेगा जब एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कैल्शियम से। ठीक, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाती है। ठीक, अगर एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी तभी कैल्शियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, तभी नया प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखिए, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम के रिस्पेक्ट में कम है, तो हमारा ये कोई प्रोडक्ट नहीं देगा। एल्यूमिनियम की कम है कैल्शियम के रिस्पेक्ट में। कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर के रिस्पेक्ट में। चेक करिए, कैल्शियम की ज़्यादा है कॉपर के रिस्पेक्ट में, तो ये देगा। कॉपर की कम है आयरन के रिस्पेक्ट में, तो ये नहीं देगा। ठीक, देखिए मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है जिंक के रिस्पेक्ट में, तो ये देगा। समझ गए? मैग्नीशियम की ज़्यादा है जिंक के रिस्पेक्ट में, ये मैग्नीशियम है जिंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसको याद कर लीजिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शंस है, हाइड्रोजन सल्फाइड जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो हमको पानी देगा, सल्फर देगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें साइमल्टेनियसली हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक, ऑक्सीडेशन कब होता है? ऑक्सीडेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन गेन कर रहा हो। और रिडक्शन कब होता है? जब हमारा H गेन कर रहा हो, तो कहते हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। ठीक, ये हो गई हमारी बात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिस रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जिस रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हो रहा हो, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा हो, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। H2S इसका क्या होगा? यहाँ पे रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया, तो है ना। SO2 is oxidizing agent and H2 is reducing agent। कहने का मतलब ये है कि H2S जो है इस तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और SO2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। Which of the following reaction is different from the remaining three? अलग कौन कौन सी है? देखिए इसमें salt plus AgNO3 gives AgCl plus calcium oxide plus water gives calcium hydroxide. KNO3 plus H2SO4 gives KHSO4 plus HNO3. ZnCl plus H2S gives ZnS plus का 2SC। सोचिए कुछ। इसमें दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं, ये तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CaO प्लस H2O बी आंसर। नेक्स्ट, ये रिएक्शन हमने देखिए, जिंक ने इस रिएक्शन में इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तभी ये बना है और हाइड्रोजन गैस बनी है। तो एक तरीके की कैसी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। सिंपल। डीकम्पोजिशन बता चुका हूँ, हीट के माध्यम से तोड़ा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? हमारा जिंक और हाइड्रोजन, जिंक और हाइड्रोजन, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, बनाएगा जेनिन सल्फर HCl। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है इसके अंदर, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ऑक्सीडेशन मैंने बताया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक प्लेस हो। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी कॉम्बिनेशन है। आंसर डी। देखिए रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन gas is not evolving when zinc react with nitric acid। बिल्कुल सही, नहीं निकलती है। नाइट्रिक acid oxidized the hydrogen gas produced to water and itself get reduced। ये भी सही है। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। ठीक, कैसे? इसकी रिएक्शंस देखते हैं। देखिए, जब कॉन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक की रिएक्शन कराएंगे, जिंक की रिएक्शन, तो हमको ZnNO3
whole twice plus 2NO2 टू वाटर मिलता है। ठीक, when aqueous solutions of potassium iodide and lead nitrate are mixed, aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed and soluble separate out the chemical equation of the reaction। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट यानी Ki प्लस लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस डिवाइड करेगा, हमको देगा PbI2 प्लस KNO3। बैलेंस कर लीजिए, आयोडाइन यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए, पोटेशियम 2 होगा, यहाँ पोटेशियम 1 है, 2 लगा दीजिए, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन कितनी है यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन कितनी हुई 6 हुई, बैलेंस हुआ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको आप खुद कीजिए, इस इक्वेशन को बैलेंस करिए, ये है होमवर्क। ये है होमवर्क। एसेसन एंड रीजन, in this following reaction ZNO plus C gives Zn plus CO plus ZNO undergoes reduction। ZNO का देखो, ZNO ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो रिडक्शन हुआ, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, कार्बन इज आ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट? देखिए मैंने बताया था जो ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूस ZNO टू ZNO। हाँ सही। तो यहाँ अंडरगोज रिडक्शन, यहाँ पे जो ZNO के बारे में पूछा क्या वो रिडक्शन में जा रहा है? हाँ जा रहा है, तो ये भी सही है। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। Next question, the reaction of quicklime with water is an exothermic reaction। Reaction of quicklime with water is an exothermic reaction। Quicklime CaO plus H2O gives CaOH whole twice। बताया ये साथ में बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, तो एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चूने को पानी में डालोगे उबलने लगता, वही है, ए इज ट्रू। ठीक, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। ध्यान रखना, एक्वा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, एक्वा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जो उसको क्या बना देता है कलरलेस। कब? जब उसके अंदर हम लेड के कुछ पीसेस डाल देते हैं। तो रीजन पढ़ना है क्या, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हैंस डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे सवाल है, मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज से ही होगा ये सवाल, तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करें वरना सवाल नहीं कर पाएंगे आप। ठीक, लगाइए दिमाग। देखिए लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये तो सही है, एंड हेंस डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशंस, बिल्कुल रीजन सही हो गया। द कलर ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। समझ रहे ना,
कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? हल्का सा ब्लू टाइप का। जब उसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को लेड, तो उसका कलर तो कलरलेस होगा ही कि नहीं होगा? तो ए भी ट्रू है। बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक, both A and R are true and the R is the correct explanation of A. Next question. Sodium react with water to form hydroxide and hydrogen gas. Hydroxide and hydrogen gas. ठीक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट होमवर्क, इसको आप खुद कीजिए, बैलेंस करना है इसको। ठीक है, it is important to balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass. Which of the following statement of the laws is incorrect? बताना है, गलत कौन सा है ये बताना है। ठीक, इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है। ठीक है, the total mass of the element present in the reactant is equal to the total mass of the element present in the product. सही है। the number of atoms of each element remains the same before and after the chemical reaction. सही है। the chemical composition of reactant is the same before and after the reaction. ये गलत हो गया, केमिकल कंपोजिशन तो बदलता ही है ना, तभी तो रिएक्शन बनती है। मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। यस, ये सही है। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये चारों पॉइंट्स है, चारों में से 3 पॉइंट्स आई हैं, एक गलत है। हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी अबव रिएक्शन इज एन, देखिए ये रिएक्शन कोई कंपोनेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए, पानी दे दिया, साथ में हमको देगा एनर्जी। क्या देगा? एनर्जी। ये क्या है? C6H12O6, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ये क्या है? एक तरीके की ग्लूकोज की रिएक्शन है। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। क्या हो गई ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन द बिलो इज करेक्ट? ये रिएक्शन दे रखी, इसके बारे में बताया, क्या करेक्ट दे रखा, क्या गलत दे रखा। HCl is oxidized to Cl2 O2। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखो HCl में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है? एक तरीके का ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये फॉलो हो जाएगा। दूसरा, MnO2 is reduced to MnCl2। MnO2 ऑक्सीजन है, MnCl2 बन गया, यानी ऑक्सीजन हट गया, तो ये रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, रिड्यूस। ठीक, तीसरा, MnCl2 act as an oxidizing agent। MnCl2 act as an oxidizing agent, wrong। HCl act as an oxidizing agent। HCl को देखिए ऑक्सीडाइजिंग, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। पहला दूसरा किसमें सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हीट खाती है? गलत, पहली तो गलत हो गया, एंडोथर्मिक थोड़ी ना होगी, दिमाग चला थोड़ा। गैस जला हो गया तो एंडोथर्मिक होगी गैस? नहीं होगी। ए फॉल्स हो गया। ए फॉल्स कौन सा है? डी ऑप्शन नहीं होता है ए फॉल्स सिर्फ, तो आंसर ठीक चेक ही नहीं करना। बाकी देखिए, रीजन लिखा है मीथेन गैस कंबाइन विथ दी ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाँ, ये सही है। जब मीथेन की जब रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, कराइए रिएक्शन, पहले एक CO2 बनेगा प्लस में वाटर बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
When lead nitrate powder is heated in a boiling tube, we observe lead नाइट्रेट को जब पाउडर को जब हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो कि कैसी होती है, ब्राउन फ्यूम्स। कैसी होती है, ब्राउन फ्यूम्स। ऑप्शन नंबर ए। 8% सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड टू ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किया था सिल्वर सॉल्ट को। ठीक। सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिल्वर सॉल्ट डिकम्पोज नहीं होता क्या लाइट में? अभी पढ़ा हमने कि ये डिकम्पोज हो जाता है लाइट में और टूट जाता है, तो ये गलत है। तो ए ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक। चौथा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक नहीं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अभी का ये गलत है। रीजन, मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सही है, मतलब डी आंसर हो गया इसका। ठीक है, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। यार देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटीज ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। ठीक। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बन गया है, चेंज हो गया ना, तो ये नहीं होगा। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होगा, दोबारा से ग्रेप्स नहीं बनेंगे, चेंज हो गया। फूड अगर एक बार डाइजेस्ट हो गया तो दोबारा थोड़ी ना बनेगा, तो ये भी नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसी चीज के क्रिस्टल बनाए जाए, उसको बाद में हम उसी स्टेट में रिवर्स कर सकते हैं। जैसे चीनी का शुगर क्रिस्टल फॉर्म में होती है, अगर हम इसको सिरप बनाएंगे शुगर का हीट करके, तो फिर एक्स्ट्रा हीट करने के बाद शुगर को फिर से हम क्या किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल्स में। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सही है। फॉर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason, the following in बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो भैया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी, पढ़िए इसको। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखना है, बैलेंस एंड चेक करना है। 3 आयरन 4 हाइड्रोजन 4 8 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। हाँ, यस, होल्ड कर रहा है। और आर भी सही। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड मास सेम है ना, तो होल्ड कर रहा है, तो ये भी सही हो गया। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, hydrogen sulfide gas is passes through the blue solution of copper sulfate। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट reaction between sodium sulfate solution and barium chloride solution। exchange of atmosphere take place exchange of atoms take place गलत। exchange of ions take place, आंसी तो बदल जाते। a precipitate is produced हाँ, precipitate बनता है। and insoluble salt is formed, हाँ, ये तीनों चीजें बनती है। देखिए, जैसे
एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO। इसको तोड़ लिया था इन आयंस में, तो ये आयंस की जगह बदल जाती है बस। ठीक है, और एक हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और एक प्रेसिपिटेट बनता है। चलिए, copper is kept is open in air, it is slowly loses, copper is kept in open in the air, it slowly lose its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of copper sulfate, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट या कॉपर ऑक्साइड। बताइए, कॉपर कार्बोनेट याद कर लीजिए, कॉपर कार्बोनेट। ये था हमारा आज का चैप्टर 1 का एमसीक्यूज। ये है हमारा, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन 2021, और ये बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन था चैप्टर 1 का, केमिकल इक्वेशंस का। अगला लेक्चर अपलोड होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला, जिसमें उसके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कराए जाएंगे। थैंक यू ऑल, गुड बाय, जय हिंद। थैंक यू, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।